निवासी जांगड़ साहित्य अकादमी से आपको आज संज्ञा के विषय में बताऊंगा। संज्ञा सम उपसर्ग है और ज्ञा धातु है। सम उपसर्ग ज्ञा धातु। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, पहचानना, और सम अच्छे से, अच्छी प्रकार। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ हुआ पहचान, चिन्ह, प्रतीक और नाम। ये संज्ञा के शाब्दिक अर्थ हैं। अर्थात जिसके द्वारा हम किसी वस्तु आदि को, किसी प्राणी आदि को पहचान पाते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा हुई वह विकारी शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कल्पित सृष्टि के किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी वस्तु का नाम ही संज्ञा है। जैसे स्वर्ग। अब स्वर्ग तो कल्पित है, देखा नहीं देखा, किसने देखा, कल्पित है। तो पाताल कल्पित है, कहां है, कोई भी, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जिससे उसकी पहचान होती है। हम कल्पना करते हैं कि यदि संज्ञा नहीं होती तो सृष्टि का, प्राणियों का कैसा व्यवहार होता। जैसा कि आदिकाल में संकेत भाषाएं हुआ करती थी, तो मूक बधिरों का जैसा संसार होता। कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती, कैसे हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करता है। इसलिए संज्ञा हमें एक दूसरे के व्यवहार में, बोलने में, चालने में, व्यवहार में, सृष्टि के क्रम में, सृष्टि की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन बहुत दुविधा में पड़ जाता। इस प्रकार से संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाची संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। पहली व्यक्तिवाची संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं जातिवाचक के 2 उपभेद हैं जो आगे विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। जैसे समूहवाची और एक है द्रव्यवाची। इसको पदार्थ से भी संबंध जोड़ सकते हैं, पदार्थवाची, क्योंकि द्रव्य का अर्थ पदार्थ होता है, पदार्थवाची। अब देखते हैं व्यक्तिवाची संज्ञा। व्यक्तिवाची संज्ञा का अर्थ नहीं होता, अर्थात यह निरर्थक होती है। यह निरर्थक होती है। इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। हमेशा एक वचन में रहती है। अगर इसका बहुवचन आदि बनाया गया तो अर्थ का परिवर्तन हो जाएगा, व्यक्तिवाची संज्ञा नहीं रहेगी। अगली कक्षा में इस विषय में भी बताया जाएगा। तो व्यक्तिवाची संज्ञा एक तो निरर्थक होती है, सदैव एक वचन में रहती है और इसका क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। अब ये देखना है व्यक्तिवाची संज्ञा होती क्या है। तो किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु आदि, एक, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, एक पे जोर दिया जा रहा है। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम उसका नाम होना चाहिए का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है। जैसे स्त्री पुरुषों के नाम, पशु पक्षियों के कोई विशेष नाम, विशेष, जैसे गरुड़। अब गरुड़ विशेष नाम है, भगवान के वाहन का नाम है, विष्णु भगवान के वाहन का नाम है, तो विशेष होना चाहिए। कोई पशु पक्षी का कोई विशेष नाम होना चाहिए। जैसे वासुकी नाग, अब वो विशेष नाम है। शेष नाग विशेष नाम है, ये व्यक्तिवाची संज्ञा होगी। देवी देवताओं के नाम, विष्णु भगवान, कोई भी मनुष्यों के नाम, कोई भी स्त्री पुरुषों के नाम, कोई भी धार्मिक स्थानों के नाम, ये राम मंदिर है उसका कोई और स्पेशल नाम है, कोई भी शहरों के नाम, राज्य के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, देश के नाम, ये सब व्यक्तिवाची संज्ञा है। जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति के तत्व हैं, उन तत्वों के जो विशेष नाम हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय पर्वत, गंगा नदी, ये सब व्यक्तिवाची संज्ञा है। विशेष अस्त्र शस्त्रों के नाम, विशेष अस्त्र शस्त्र से तात्पर्य है जैसे विष्णु भगवान का धनुष है सारंग धनुष, अर्जुन का गांडीव धनुष, कोई भी विष्णु भगवान की कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र, कोई भी अस्त्र शस्त्र, जय बाण तोप, कोई भी विशेष वाहनों के कोई विशेष नाम हो, कोई भी विशेष नाम हो कि यह जम्बूतली एक्सप्रेस गाड़ी है, कोई भी उसका विशेष नाम होना चाहिए। विशेष कोई प्राकृतिक आपदा हो, जैसे सुनामी लहर है, कोई विशेष युद्ध हो, जैसे पानीपत का युद्ध है, कलिंग का युद्ध है, कोई भी स्पेशल युद्ध हो, कोई भी महलों के नाम हो, प्रकृति के और विशेष नाम हो, दक्षिण का पठार है, कोई भी विशेष नाम, कोई किसी भी कारण से कोई स्थान प्रसिद्ध हो गया हो, जैसे पोखरण है, किसी भी कारण से कोई स्थान प्रसिद्ध हो गया हो, ये सब व्यक्तिवाची संज्ञा है। जितनी भी उपाधियां होती है, जितने त्योहार होते हैं, बीमारियों के नाम होते हैं, ये सब व्यक्तिवाची संज्ञा में सम्मिलित किए जाते हैं। ये हुई व्यक्तिवाची संज्ञा। अगली कक्षा में आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद भाववाची संज्ञा। ऐसे ये थोड़ी 2-3 कक्षाओं में यह आपको पूरा कराया जाएगा। आज व्यक्तिवाची संज्ञा पूरी हुई है, फिर अपन जातिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, इसके 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे, फिर भाववाची संज्ञा पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो परिवर्तन है उसके विषय में चर्चा करेंगे।